गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों मेरे। और वुमेन सक्सेस अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपनी बेटा लाइव क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि टेक्निकल इशू होने के कारण यूट्यूब पर अभी बैन है 24 घंटे के लिए, इसलिए आज रिकॉर्डेड क्लासेस है। और इससे पहले मैडम की हुई थी अभी, ठीक है, चैप्टर 4 की, और आपको अच्छा भी लगा होगा। और ये भी आज अपनी 4th क्लास है ईवीएस की। और आज रिएक्शन से ही पता चल रहा कितनी अच्छी क्लास होने वाली है। तो आप देखते हैं रिसोर्स वाटर्स है, उसके बारे में सब कुछ जानकारी देंगे आपको। और मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास पहले हुई है आपको अच्छी लगी होंगी। और जितनी हो सके आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। और आपको अच्छा अच्छा बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। देखो बेटा, थंबनेल से पता ही चल रहा है बेटा आपको आज बहुत इंटरेस्ट अपनी क्लास होने वाली है इंटरेस्टिंग के साथ। इसमें क्या दे रहा है बेटा, अपना स्लाइड अपने आ चुकी है बेटा, इसके बारे में बताया गया। फोर्थ है चैप्टर, कौन सा बेटा, फोर्थ है। कौन सा, फोर्थ चैप्टर अपना। और बताया गया बेटा जल के वैज्ञानिक का प्रयोग, किसका, जल के वैज्ञानिक का प्रयोग बताया, और जल संसाधन, ठीक है ना, इनके बारे में बेटा। बंद हो गए जी, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में बताया गया अपन को। तो क्या है बेटा, इसके पानी के गुण है बेटा, तैरना, डूबना यानी कि घुलनशीलता, और दांडी यात्रा, और प्राचीन जल संसाधन का संपूर्ण निचोड़ बताया गया इस पीडीएफ में। क्या है बेटा, इस पीपीटी अपनी जो बनाई हुई है इस चैप्टर में, उसके अनुसार पूरा अध्ययन करेंगे, पूरा अच्छी तरह से, बिल्कुल गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना बेटा। देखते हैं नेक्स्ट आ गया। भाग नंबर 1 में क्या दे रहा है बेटा, पानी के वैज्ञानिक का प्रयोग। प्रयोग बताएंगे अपन, यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में सब चीजें बताएंगे आपको, है ना आज, ठीक है। क्या दे रहा है बेटा, तैरना यानी कि फ्लोटिंग, और डूबना सिंगिंग, सिंकिंग का विज्ञान है। क्या क्या बेटा, ये दोनों के बारे में अपन अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। दे रहा है, देखिए आप, वस्तुओं को तैरना और डूबना। क्या है बेटा, वस्तुओं का तैरना और डूबना, फ्लोटिंग और सिंकिंग। तो इसके बारे में अपन अच्छी तरह से समझेंगे। और तैरने वाली वस्तु होती है ना अपने बेटा, ऑब्जेक्ट, क्या रहती है, ऑब्जेक्ट। इसके बारे में बताएगा पूरी तली हुई, क्या क्या दे रहा है बेटा, ये तैरने वाली वस्तु अपना बेटा फ्लोटिंग, यानी क्या दे रहा है, पूरी तली हुई। क्या तली हुई, यानी कि फूलने पर हवा बनने से हल्की होकर तैरती है। क्या होती है, फूलने पर हवा बनने से हल्की होकर तैरती है। तो दे रहा प्लास्टिक की बोतल, यानी कि देखी होगी आपने, प्लास्टिक की बोतल होती है, उसमें हवा रहती है तो वो फूल जाती है। उसी प्रकार से ये ढक्कन पानी की हल्की होने के कारण तैरती है। ये क्या, जैसे कि पानी से बहुत हल्की होती है, इसीलिए पानी पर तैरती है बोतल, है ना, इसी के बारे में बताया गया इसमें। और ये क्या दे रहा है बेटा, कागज की नाव और सावधानी, क्या, सावधानी। तो ये क्या, चौड़े क्षेत्रफल के कारण पानी का, चौड़े क्षेत्र पर होने के कारण पानी पर तैरती है। क्या बेटा, जैसे अपन ने देखे होंगे छोटे छोटे, जब हम लोग छोटे थे ना तो क्या करते थे, जैसे बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी यूज किया होगा, नाव बनाते थे, कागज की बनाते थे ना आप लोग। तो वो क्या रहता था, नाव बनाने के बाद जैसे बरसात होती थी देख, तो नालियों में डाल देते थे, तैरती थी ना। तो उसी प्रकार में ये चीजें, क्योंकि उसका वो कम हो जाता है क्षेत्रफल। नेक्स्ट है बेटा अपना डूबने वाली वस्तु, ये क्या, सिंक ऑब्जेक्ट। इसके बारे में जैसे लोहे की कील, क्या बेटा, लोहे की कील या सुई, क्या, लोहे की कील या सुई। ये क्या दे रहा, आकार का छोटा, लेकिन भार या घनत्व अधिक होने से डूब जाती हैं। इनका देखो ये क्या रहते हैं, लोहे का घनत्व अधिक हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, लोहे का घनत्व अधिक हो जाने के कारण वो डूब जाती है पानी में। जैसे कोई अपन अगर कोई पानी या तालाब भरा हुआ है, उसमें अगर आप कोई प्लास्टिक की चीज डालेंगे तो नहीं डूबेगा, क्योंकि उनका घनत्व कम रहता है। लेकिन ये अगर लोहे की चीज अपन डालते हैं ना बेटा, तो डूब जाएगी डेफिनेटली, ठीक है ना, उसी कारण से बताया गया। अब बेटा देखा, पत्थर या कंचे देखने हो गए आपने, कंचे देखे हैं आपने, जैसे कि कंचे देखे नहीं आपने, आप लोगों ने खेलते हैं, वही कंचे हैं, आप समझ रहे हैं ना, अंटी अंटी बोलते हैं उसको, अंटी गोल गोल, वही कंचे हैं। और ये क्या है बेटा, पत्थर, पत्थर तो आप जानते हैं, छोटे छोटे पत्थर अपन तालाब में फेंकते थे ना, वही तरह से बताया गया ये चीजें। तो ये क्या, डूब जाते हैं, इनका भारी भार संघन के होने के कारण तुरंत डूब जाते हैं। क्या बेटा, तुरंत डूब जाते हैं ये, इनका क्या, घनत्व संघन होने के कारण तुरंत डूब जाते हैं। इसी कारण से देखो नेक्स्ट है बेटा, लोहे की चपटा या सिक्का, क्या, लोहे की चपटा या सॉरी, लोहे का चमटा या सिक्का। क्या दे रहा है बेटा, लोहे का चमटा या सिक्का। ये भी इनके क्या, पानी का आयतन कम
विस्थापन करने से डूबता है। क्या? पानी का कम विस्थापन होने से डूबता है, क्योंकि इनका विस्थापन कम हो जाता है, इसी कारण से वो डूब जाते हैं। तो जिस चीज के बारे में अपन अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। और अगर जिसको भी बेटा नहीं समझ में आता, कमेंट में आप लिख सकते हो आप, ठीक है ना, उसके बारे में और अच्छी तरीके से आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो अब आता है बेटा तैरने एवं डूबने के प्रयोग, यानी की एक्सपेरिमेंट्स। क्या बेटा? की एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अपन अच्छी तरीके से समझेंगे, क्या क्या दे रहा है इसमें। आपने देखा होगा बेटा सावन या सावनदानी, देखा है आपने? सावन या सावनदानी, तो उसी के बारे में बताया गया है बेटा। क्या? उसी के बारे में बताया गया। सावन या सावनदानी, सावन पानी में डूब जाता है, लेकिन जब सावन को प्लास्टिक की सावनदानी में रखते हैं तो वह तैरने लगता है। देखो क्या है, जब अपन सावनदानी होती है ना, एक प्लास्टिक की छोटी सी, उसमें अगर सामान रख दें और पानी कोई भरा हुआ है या कोई टब वगैरह किसी में आप देख सकते हो, अगर तो उसमें रखकर उसमें अगर रख देते हैं तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि उनके ये प्लास्टिक की वो चीज है ना, उनका वो उसका घनत्व क्या कम वो हो जाता है। देख, ठीक है ना, तो उसी कारण से ये बताया गया। अगर सामान्य केला अगर डालते हैं ना पानी में तो वो डूब जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि उसका सीधा सा भार पानी में चला जाता है। अब देखो नेक्स्ट है बेटा लोहे का जहाज। देखो क्या बताया गया बेटा, लोहे का जहाज या सुई। तो लोहे का जहाज खोखला होता है। क्या होता है बेटा? खोखला, यानी कि अंदर से बिल्कुल खाली होता है। क्या होता है बेटा? बिल्कुल खाली होता है अंदर से, ठीक है। और अपने भार से अधिक पानी का विस्थापन करता है। क्या? अपने पानी का अधिक विस्थापन करता है, इसलिए वह तैरता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा पानी वाला जहाज रहता है, ठीक है, समुद्र में तैरते हैं ना, तो ये क्यों नहीं डूबते? क्योंकि इनका विस्थापन कर जाता है, इसी कारण से वो अंदर से खोखला रहता है और बाहर से आपको लगता है कितना मतलब अंदर से बहुत भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। ये नेक्स्ट अब दे रहा है ये उतापलापन बल। ये क्या है? बॉयनेंट फोर्स। ये क्या है? पानी ऊपर की ओर से बल लगाता है। क्या बेटा? पानी ऊपर की ओर से बल लगाता है और वस्तु को ऊपर से ढकेलता है। क्या? वस्तु को ऊपर से ढकेलता है। जब अपन तैरते हैं बेटा, ठीक है, तो तैरते हैं तो क्या होता है, अगर अपन को तैरना आता तो तैर लेंगे, लेकिन नहीं आता है तो बेटा अगर जैसे तैरेंगे तो अपना क्या है, धीरे धीरे उसका अपना क्षमता है। अगर हाथ वगैरह पैर वगैरह चलते हैं अपने तो अपन निकल जाते हैं, जैसे नहर वगैरह में कहीं भी आप तैरते हैं। लेकिन नहीं आता ना तो बेटा अपना गोटा लगने चालू हो जाते। क्या? गोटा आपने देखा होगा, अपने मुंह में पानी जाने लगता है, उसके कारण से धीरे धीरे अपना सांस फूलने लगती है, और सांस फूलने लगेगी तो फिर गोटा लगेंगे तो अपना मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से धीरे धीरे वो उनका पानी भरता जाता है पेट में। तो जैसे अगर डेड बॉडी अपन जैसे मृत्यु हो जाती है तो बाहर कैसे आ जाती है ना, तो उसी कारण से आती है, उसका क्या है पूरे तरह से वो हो जाता है। देखो देखते हैं ये नेक्स्ट, आपने देख रहे हो चित्र के डायग्राम के अनुसार देख रहे हो आप, बताया गया है। देखो इसमें डाला, अगर सीधा डाल रहे हैं ना बेटा तो उससे क्या है, सब चीजें ये बाहर की प्लास्टिक की तो ये ऊपर तैर रही हैं, लेकिन जो वजन की चीजें हैं ना वो सीधे नीचे जा रही हैं। जा रही है कि नहीं? दिख रहा होगा आपको बेटा, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, इसी कारण से ये बताया गया है इसमें सिंक ऑफ फ्लोट्स एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स और नेक्स्ट है बेटा अपना, नेक्स्ट आ चुके हैं अपन। देखो बेटा जादू की सागर, यानी कि मृत सागर, दैट सी। ठीक है, क्या बेटा बता रहा है इसमें, प्रति 1 लीटर पानी में नमक। क्या? 1 लीटर अपन पानी लेते हैं या कोई हाँ पानी मान लो, तो क्या है बेटा इसमें कितना नमक दे रहा है? प्रति 1 लीटर पानी में नमक कितना? 300 ग्राम। कितना बेटा? 300 ग्राम। ये क्या होता है बेटा, जैसे कि मृत सागर की मुख्य विशेषता है कि एग्जाम पॉइंट से बताया गया बेटा। क्या? कि एग्जाम पॉइंट्स रहते हैं अपने इसमें इंपोर्टेंट्स है, ठीक है। तो क्या है बेटा फर्स्ट है, इसमें क्या दे रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक स्टेज सागर है। क्या? सबसे दुनिया यानी कि विश्व का सबसे नंबर 1 या फिर दुनिया का सबसे नमकीन स्टेज सागर है। क्या? स्टेज सागर है ये। और सेकंड है बेटा अत्यधिक नमक होने के कारण पानी का घनत्व बहुत अधिक हो जाता है। क्या बेटा? नमक अधिक होने के कारण, क्या अत्यधिक नमक होने के कारण डेंसिटी यानी कि घनत्व बहुत अधिक हो जाता है। और तीसरा पॉइंट दे रहा है अपना बेटा, तीसरा पॉइंट क्या दे रहा है अपना, क्या दे रहा है बेटा, इसमें कोई भी इंसान, क्या कोई भी इंसान डूबता नहीं। क्या? कोई भी इंसान डूबता नहीं है, बल्कि पीठ के बल आराम से तैरता रहता है। क्या दे रहा है? देखो तीसरा पॉइंट में अच्छी तरह से समझेंगे अपन।
कोई भी इंसान डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है देखते हैं। क्योंकि इसके अगर ये पीठ के बल से अगर तैर रहा है तो आराम से तैर सकता है, अगर तैरना आता है उसे, स्विमिंग आती है तो। लेकिन नहीं आती ना तो अपन पेट के बल थोड़ी तैर सकते हैं, गोटा लगना चालू हो जाएगा और डेथ भी हो जाएगी अपनी, ठीक है ना। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना कभी भी, ठीक है। ये चीजें बताया गया इसमें पॉइंट से, ठीक है। लेकिन अगर तैराकी है या तैरने वाला है तो वो अपने आराम से पीठ के बल से आराम से तैर सकता है, उसमें स्विमिंग सिखाई जाती है ये चीजों के बारे में, है ना। चौथा पॉइंट अपना बेटा, नमकीन पानी में उबला अंडा या नींबू, क्या बेटा, उबला अंडा या नींबू भी तैरने लगता है, आपने देखा होगा। क्योंकि इनका घन तो कम हो जाता है, उबला अंडा या नींबू भी तैरने लगता है, ठीक है। क्या तैरने लगता है, उबला अंडा देखा होगा आपने कभी कभी, उनका वो थोड़ा घन तो कम हो जाता है तो तैरने लगता है पानी में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपना, नेक्स्ट आता है भाग 2। इसमें क्या दे रहा है बेटा, फर्स्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, सेकंड पे आते हैं। ये दे रहा है बेटा अपना घुलनशीलता, क्या बेटा बताया गया इसमें, घुलनशीलता और एवं बाष्पीकरण। ये अपने पहले भी पढ़ा था और फिर पढ़ रहे हैं अपन इसी, सोलिबिलिटी यानी कि एवापोरेशन और डंडे मार्च, ठीक है, डांडे मार्च यानी कि देखते हैं अपन बेटा। नेक्स्ट देखो आ चुका है, जिसका अपन इंतजार था वही चीजें आ चुकी है ना। देखते हैं बेटा, पानी में घुलनशील एवं अघुलनशील पदार्थ, इनके बारे में अच्छी तरह से अपन समझेंगे बेटा। क्या पूछ रहा है इसमें, घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ, इनके बारे में कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन से अघुलनशील है, कौन से घुलनशील है, जिस अच्छी तरह से अपन समझेंगे अच्छी तरीके से। देखते हैं बेटा, देखो पदार्थ का नाम क्या है बेटा, सॉल्ट है और चीनी यानी कि नमक और चीनी। तो ये क्या दे रहा है, क्या पानी में डूबा, क्या पानी में घुला है, देखते हैं। हाँ, पूर्ण घुलनशील है क्योंकि ये अपने समुन्द्र से ये मिलता है अपना नमक, और ये क्या बेटा, चीनी। तो ये चीजें हाँ पूरी तरह से घुलनशील है। अगर आप इनको पानी में डालते हैं, कोई 1 लीटर पानी ले ले आप, कितना बेटा, 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें अगर जग में मैं चीनी डाल दूं तो पूरी तरह से घुल जाती है ना, पता भी नहीं चलता है चीनी डली हुई है या नहीं डली हुई है बेटा। दिखता, आपने कभी लस्सी वगैरह पी है ना, तो वही चीजें है जैसे बताया उसमें। अगर 1 लीटर पानी में आप चीनी डाल दोगे तो विलय हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, पूरी तरह से घुल जाती है। और नमक भी पूरी तरह से दिखता नहीं है अपन को, लेकिन घुल जाता है। ये चीजें इसलिए बताएगी ये पूरी तरह से घुलनशील है बेटा। अब दे रहा है बेटा 2 मिनट का, 2 मिनट के बाद क्या हुआ देखते हैं। पानी में पूरी तरह गायब हो गया, बिल्कुल। ये कोई मैं जो चीज बता रहा था वही चीज है। 1 मिनट पहले मैंने डाल दिया, थोड़ा मैंने हिलाया उसको, मतलब फेंट लिया, तो उसी चक्कर में पूरा क्या गायब ही हो गया, उसमें दिख नहीं रहा है चीनी डली है या नमक डाला है, ठीक है। वो क्या हो गया, पूरी तरह से विलय हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट है बेटा अपना दूध और मिश्री। देखो मिश्री भी एक शक्कर जैसी होती है, लेकिन मिश्री क्या बड़े बड़ी होती है। और बेटा आपने दूध देखा होगा, बिल्कुल। तो ये भी हाँ घुलनशील है, क्योंकि ये ऐसे पदार्थ हैं बेटा कि आपस में विलय हो जाते हैं। पानी का रंग बदल गया, क्या, पानी का रंग बदल गया। देखते हैं इसमें क्या था, मिश्री डालने से दूध पानी, तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, कलर चेंज हो जाता है। तो ये चीजें हैं। और दे रहा अपना बेटा चौक पाउडर और मिट्टी, क्या दे रहा, चौक पाउडर और मिट्टी, ये अघुलनशील है बेटा। कैसे, क्योंकि मिट्टी एक दूसरे से पानी में घुल सकती है, लेकिन कलर तो शायद वो रहेगा। ये क्या है, तली बॉटम, यानी कि बॉटम में बैठ गया, यानी कि तली में बैठ जाती हैं ये चीजें, ये नहीं घुलती। अगर आपने मिट्टी अगर पानी में डाल दी ना तो नीचे जाके थोड़ी फूलने लगती है और ये अपना आकार नीचे जाके स्तर हो जाती है, ठीक है बेटा। और बेटा तेरा नेक्स्ट है अपना बेटा तेल और घी, क्या बेटा, ये दोनों ये दोनों भी अघुलनशील है, क्योंकि ये पानी के सतह पर क्या करते हैं, तैरते हैं। कौन कौन सी चीजें, ये पानी पे अपनी पूरी तरह से तैरती हैं। जैसे तेल है, घी, अगर आपने पानी में अगर तेल डाल दिया तो ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है। घी भी डाल दिया वो भी तैरने लगेगा। तो ये क्या अघुलनशील है बेटा, ठीक है, अघुलनशील पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपना, अब आते हैं अपने बेटा नेक्स्ट, यानी कि दांडी यात्रा, क्या, दांडी यात्रा, ये बताएगी 1930 में। और ये नवक निर्माण, इन दोनों के बारे में अपन अच्छी तरीके से समझेंगे। और दांडी यात्रा बेटा आपने देखे होंगे, हमारे गांधी जी थे, उन्होंने अपने पूरा स्थल बताया था इसके बारे में। देखते हैं क्या क्या चीज है। घटना, घटना वर्ष, यानी कि गांधी जी की घटना वर्ष क्या थी, 1930 में अंग्रेजों, क्या, अंग्रेजों के नवक कानून के विरोध में, ठीक है, किनके, अंग्रेजों के नवक के कानून के विरोध में गांधी जी ने अपनी पूरा संघर्ष किया था। देख रहे होंगे डायग्राम के अनुसार बहुत अच्छी तरीके से, क्या बेटा, डायग्राम से आप देख रहे हैं ना, गांधी जी हैं अपने, ये रहे नेहरू,
ठीक है, गांधी जी इन्होंने बहुत संघर्ष किया था अपने उसमें, ठीक है ना। दांडी यात्रा थी, पैदल पैदल चले थे, काफी मतलब संघर्ष किया, तब जाके उन्हें ये प्राप्त हुआ। बेटा यात्रा यानी कि अहमदाबाद से गुजरात की दांडी यात्रा समुद्र तट तक, ठीक है ना। कितनी, कहाँ से, अहमदाबाद से गुजरात, ठीक है, कितना दूर होता है, बहुत होता है बेटा। वहां तक ये समुद्र तट तक पैदल पैदल चले थे, ठीक है। लेकिन आज के लोग कहाँ है, देखो आजकल आप देख रहे हो बेटा, अभी दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ये चीज गलत हुई जो भी है, क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत, ठीक है, कैंसिल हुआ था और उससे काफी मासूम बच्चियों की जान भी गई थी, ठीक है। ये चीज लेकिन समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, खैर छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं अपन, अब वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन सपोर्ट है हम सभी का, ठीक है। और आप लोग भी अगर सही है तो सपोर्ट करें सभी लोग, है ना। अब देखो क्या होता है, और आगे भी रखी गई है मीटिंग, लेकिन ठीक है, आप क्लास पे अपन ध्यान देते हैं बेटा, लेकिन ये संवेदना भी चीजें हैं, इनको भी समझना चाहिए अपन को, ठीक है ना। काफी मासूम लोगों की जाने जा रही, और ये ना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सरकार को, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अपना, देखते हैं क्या बेटा, नेतृत्व, उनके नेतृत्व यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी एवं उनके सहयोगियों द्वारा यानी कि उनके साथियों द्वारा बहुत सहयोग किया था दांडी यात्रा में, ठीक है। और क्या दे रहा है, नमक कैसे बनता है, ये भी देखो क्या कैसे बनता है, देखते हैं अब। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भरकर धूप में सुखाया जाता है, क्या बेटा, क्यारियां यानी कि कोई डलिया वगैरह ले लो आप, उसमें भर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसमें, एक साइड से लगा लिया जाता है और भर लिया जाता है, उससे भरकर फिर धूप में सुखाया जाता है, फिर आके नमक बनता है। बहुत मेहनत करते हैं वो भी लोग, ठीक है, वहां से फिर अपने यहाँ तक आ पाता है सप्लाई होकर। बेटा पानी का वाष्पीकृत क्या, एवापोरेट, ये क्या है, पानी का वाष्पीकृत हो जाता है और पानी के नीचे वो नमक नीचे रह जाता है, ठीक है, पानी अपना वाष्पीकरण होकर ऊपर चला जाता है और नमक नमक रह जाता है, ठीक है ना बेटा। तो अपन अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, आप डायग्राम से भी देख रहे हैं कितनी मेहनत की थी गांधी जी ने, तो उन्हीं के अनुसार में ये सब चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। नमक निर्माण और दांडी यात्रा, और इन्होंने बेटा 2 अक्टूबर क्या, 2 अक्टूबर इनको गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपना, हाँ अब आ चुका है भाग अपना 3, क्या भाग 3 आ चुका है बेटा अपना, सेकंड कर चुके हैं अपन और फर्स्ट भी हो चुका अपना, ठीक है। भाग 3 में दे रहा बेटा, दे रहा है बूंद बूंद यानी कि दारियां और दरिया, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके सब चीजें बताएंगे अपन क्या क्या है इसमें, जल संसाधन, प्राचीन तालाब और बावड़ी एवं जल का संरक्षण, ठीक है। देखते हैं आगे, आ चुका है अपना अलबीरूनी, गुड, अलबीरूनी क्या दे रहा है बेटा, अलबीरूनी की नजर से, किससे, अलबीनू की नजर से पूछा गया, अलबीरूनी की नजर से। देखते हैं क्या क्या दे रहा है इसके बारे में, ठीक है, पहले पढ़ेंगे उसके बारे में फिर समझेंगे। क्या दे रहा है, मूल देश, क्या मूल देश क्या क्या है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, से 1000 वर्ष पूर्व भारत आए यात्री, कितने पूर्व, 1000 वर्ष, बहुत होता है 1000 वर्ष, ठीक है, पूर्व यानी कि पहले, 1000 वर्ष पहले आए थे, ठीक है, यात्री। अब दे रहा है बेटा सेकंड नंबर, क्या दे रहा है, भारत के तालाबों की तारीफ, गुड, देखते हैं बेटा क्या तारीफ थी, हमारे भारत में जो तालाब थे उनकी क्या तारीफ थी, देखते हैं कैसे। क्या है इसमें बेटा, उन्होंने लिखा कि भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत कुशल थे, ऐसा क्या था बेटा, भारत के तालाब बनाने में कैसे कुछ थे, देखते हैं। देखो उन्होंने अच्छा इसलिए लगा रहा था क्योंकि चबूतरा एवं सीढ़ियां भारी पत्थरों को लोहे के कुंडे एवं सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे, मतलब बहुत मेहनत करते थे बेटा, वो काफी मेहनत करते थे, सरिया भी, मतलब बहुत सभी लोग का सपोर्ट रहा था, इसके कारण से ये चीजें हो पाई। देखते हैं बेटा, चबूतरों पर चढ़ने और उतरने के रास्ते अलग अलग होते थे, क्या बेटा, चबूतरों पर चढ़ने के अलग अलग रास्ते, देखो डायग्राम से आप देख सकते हो कितने तरीके से उन्होंने बहुत डिजाइन किया गया है, देख रहे हो आप ना, कितने अच्छी तरीके से डिजाइन किया है और बताया भी गया है, ठीक है ना बेटा। देखो कितने कितने ये सरिया सब सीमेंट लगाई गई है, ये भी देखो कितना अच्छी से डिजाइन किया है कि नहीं बेटा।
तो ये चीजें समझना चाहिए। उस जमाने में कितना 1000 साल पहले, आज से 1000 साल बहुत हो जाती है बेटा, ठीक है। हमारे परदादा का जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम, वो चीजें बताई गई हैं, ठीक है। इससे आप डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। इसमें काफी भारी पत्थर और लोहे के कुंडे सरियों जैसे मतलब जोड़कर तालाब के चारों ओर बनाए जाते थे चबूतरे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, समझ चुके होंगे। अब आता अपना बेटा प्राचीन जल रचना है, क्या बेटा, सॉरी संरचना, प्राचीन जल संरचना यानी कि एशियंट वाटर और सोर्स, इसके बारे में समझेंगे अच्छी तरीके से बेटा, समझ रहे हैं, ठीक है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डेड है ये जरूर है, लेकिन आप लोग वीडियो जरूर देखना, उससे पहले मैडम की हुई है उसको भी, ठीक है। और अभी 24 घंटे के लिए वो था बैन, देखते हैं अभी आगे, ठीक है। और आपकी कल से रेगुलर फिर क्लास है अपनी, ठीक है। और चलती रहेंगी क्लासें, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में मेरा बिल्कुल निश्चित होकर बता सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, ठीक है बेटा। अब दे रहा है अपना बेटा, क्या दे रहा है अपना, प्राचीन जल संरचना है, ठीक है ना। इसके बारे में बताया गया है, देखो कितने अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है पीपीटी को। क्या बता रहा है, गढ़सीसर, क्या बेटा, गढ़सीसर, गढ़सीसर क्या दे रहा है, ये कहाँ था अपना, जैसलमेर के राजा गढ़सी, क्या जैसलमेर के राजा क्या थे, गढ़सी ने 650 साल, कितना बेटा, 650 साल, कितना, 650 साल पहले बनवाया। इसमें 9 जोड़े हुए, कितने, 9, कितने जोड़े हुए बेटा, 9। और तालाब थे जो एक दूसरे से भरते थे। अब बेटा आता अपना क्या था, नेक्स्ट है बावड़ी यानी कि स्टेप बेल, क्या है बेटा, स्टेप बेल बावड़ी, ठीक है। और गढ़सीसर ये समझ चुके हो आप समझते हैं अपन इसको, बावड़ी क्या है, यानी कि सीढ़ीदार कुआं, यहाँ पानी खींचने की बजाय लोग खुद खींचे, खुद नीचे सीढ़ियों से उतर कर पानी तक पहुंचते थे। गुड, बहुत अच्छी बात समझाई इन्होंने अपने माध्यम से। और देखो क्या बताया गया है बाबरी वैसा, जैसे कोई अपना कुआं है, ठीक है, अपन लोग क्या है नीचे जाकर, यानी कि नीचे सीढ़ियां बनाई गई थी, जो घुमा घुमा कर खुद जाकर, मतलब यहां से पानी भर रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसे कहते हैं अपने बाबड़ी, समझ रहे हो, सीढ़ियां बनाई थी उन्होंने, नीचे जाकर पानी भरते थे, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो वो चीज बताई गई है बेटा, कुआं यहाँ पानी खींचने के लिए, खींचने की बजाय खुद नीचे सीढ़ियों से उतरकर पानी तक पहुंचते थे अपन, ठीक है ना। और लेकिन और एक कुआं होता है कि अपने जो घाट से खींचते हैं वो चीज, ठीक है, वो बाहर से निकल आते हैं, लेकिन ये क्या आता है नीचे जाकर खींच लेकर आते थे अपन। अब आता अपना बेटा जोहड़ एवं तालाब, गुड, क्या बेटा दे रहा है, जोहड़ एवं तालाब, इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे अपन, ठीक है। वर्षा के पानी, क्या दे रहा है बेटा, वर्षा के पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए सामुदायिक कच्चे पक्के तालाब एवं कुएं, ठीक है ना, ये समझ गए होंगे अब आप अच्छी तरह से। यानी कि जौहर एवं तालाब ऐसे थे जैसे वर्षा का पानी होता था उसको एकत्र करके उसे एक सामुदायिक कच्चे मकान या पक्के तालाब के रूप में इसे यूज यानी कि उपयोग में लेकर बाद में काम आता, ठीक है। तो बहुत पानी की यूज लेवल उस टाइम बहुत परेशानी होती थी, तो तालाब ये बताया गया था इसके बारे में कि वर्षा का पानी एकत्र करके वो बाद में यूज करते थे। नेक्स्ट है बेटा अपना, अब आता अपना वर्षा एवं जल का सचयन, सॉरी, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि देखो कैसे बचाया गया था बेटा, उसके बारे में अपन अच्छी तरीके से समझेंगे। जो वर्षा का पानी होता था ना, लेकिन उसका यूज कैसे किया जाता है और कैसे डिफाइन किया गया है इस डायग्राम में, देखते हैं बेटा। देखो क्या दे रहा है, छत का पानी
जब छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए भूमिगत टैंक यानी कि क्या होता है भूमिगत टैंक टंका में लाया जाता था। और क्या है बेटा जाल एवं फिल्टर पाइप के मुंह पर जाली लगाई जाती थी ताकि कचरा टैंक में ना जाए। और क्या दे रहा है बेटा भूमि जल यानी कि पुनः भरण यानी कि उसका फ्री यूज करते थे यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज समझ रहे हो आप। तालाबों एवं बावड़ियों का पानी रिसाव यानी कि सीपेज होकर कुओं एवं आसपास की जमीनों को उपजाऊ बनाता था। गुड समझते हैं इसके डायग्राम के अनुसार यानी कि बेटा कोई वर्षा होती थी ना पहले तो क्या है जैसे अपना छत पर ये गिर रहा है पानी गिर रहा है ना बेटा उसके बाद में ये अपना क्या एक पाइप लगाया गया था ठीक है। फिर इसका जो बारिश का पानी टप टप के गिर रहा है ना कलेक्शन होके वो पाइप के द्वारा एक उसमें यूज किया जाता था हार्वेस्टिंग के रूप में पूरा पानी सेविंग किया जाता था ठीक है। ये देखो आपने चित्र के अनुसार आ रही तरह से समझ रहे हो आप लोग ठीक है। डेवोस्टिक राइडिंग फिनिशिंग के लिए ठीक है। ये टैंक था अपना ये टैंक भर जाता था पूरा बरसात से उसके बाद फिर यूज किया जाता था ठीक है। ये ट्रीज वगैरह उसके लिए बाद में ये कलेक्शन एरियाज कैसे किया जाता है उसको ठीक है। तो बताया गया है क्योंकि पानी का बहुत महत्व था उस टाइम वाटर का ठीक है ना और उसको सेविंग करके उन्हें अपना खेती या फिर कई कई चीजों में अपन यूज कर सकते थे ठीक है ना। ऐसी चीजें बताई गई थी इनके बारे में ठीक है। उपजाऊ के लिए बनाया जाता था जमीन के जैसे आसपास अपन खेती वगैरह कर रहे हैं कोई भी तो उसके लिए यूज कर सकते थे बाद में पुनः उसका यानी कि ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है बेटा अपना अब आता है अपना बेटा जल संरक्षण। क्या है बेटा जल संरक्षण ये बताया गया बेटा तरुण ये क्या दे रहा है बेटा तरुण और भारत संघ एवं दंड की माई देखते हैं क्या है इसके बारे में बेटा। इसके बारे में बताया गया बेटा अपना देखते हैं पहल क्या है बेटा पहल यानी कि दंड की माई ने तरुण भारत संघ यानी कि संसदा से मदद मांगी थी। क्या बेटा हेल्प मांगी थी उन्होंने किससे दंड की माई से। किससे मांगी थी बेटा दंड की माई से हेल्प मांगी थी भारत संघ था एक उससे। अब दे रहा बेटा समस्या क्या थी और इसका परिणाम देखते हैं क्या क्या है इसमें ठीक है। समस्या थी बेटा अपनी सॉल्यूशन क्या था इसका जैसे कि राजस्थान के अलवर जिले की दंड की माई के गांव में पानी की भारी किल्लत थी ठीक है ना बेटा। देखो दंड की माई थी ना उसमें राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत थी और अभी भी है बेटा क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है ना के बराबर है ना। क्या बेटा वर्षा बहुत वहाँ ना के बराबर है होती है क्योंकि वहाँ रेतीली एरिया है क्षेत्र ठीक है। इसी कारण से वहाँ वर्षा बहुत कम होती है और पेड़ पौधे भी नहीं है उधर वहाँ इसलिए से ठीक है। तो इनका बेटा पानी की बहुत किल्लत थी वहां पे। अब बेटा समस्या क्या है कि गांव वालों और संस्था से मिलकर नया तालाब बनवाया ठीक है। और परिणाम बेटा पशुओं के लिए पानी मिला और दूध का उत्पादन और कमाई बढ़ी ठीक है ना। तो ये चीजों के बारे में गुड बहुत अच्छा ठीक है। तो अपने देख चुके होंगे बेटा दंड की माई के बारे में आपने ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपना अब आते हैं अपन बेटा घुलने की गति एवं तापमान एवं हिलाने का प्रभाव ठीक है। इनके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे अपन। पानी गर्म या फिर हिलाना कैसे किया बताया गया इसमें 95% अपना कितना है बेटा देखो गर्म पानी और हिलाना इसको जैसे कि वो रहता है तो अपना सबसे तेज है बेटा 95 कितना है बेटा 95% सबसे तेज। और बेटा साधारण पानी प्लस हिलाना इसका बताया गया था बेटा 70% ये कितना माध्यम माध्यम है अपना ठीक है। देख रहे हो आप कितना 70% है। अब आता है अपना बेटा क्या ठंडा पानी और बिना हिलाए यानी कि उसको बगैर हिलाए डुले इसमें कितना है बेटा अपना 35% है अपना धीमी गति बिल्कुल आराम ठीक है। अब दे रहा है बेटा इसमें जैसे कि निष्कर्ष में क्या दे रहा है अपना देखते हो आप लोग
तापमान बढ़ाने या गर्म करने एवं मिश्रण को चम्मच से हिलाने पर विलय, यानी कि आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया था पहले इसके बारे में कि जैसे कि शक्कर आप पानी में अगर विलय कर देना तो पूरी तरह से घुल जाती है, बाद में गायब भी हो जाती है। तो उसी कारण से ये चीजें सब पहले से अपन डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना बेटा, नेक्स्ट आता अपना बेटा दूषित। क्या है बेटा? दूषित जल से बीमारियां एवं जल शोधन विधियां। क्या है? जल क्या है? जल शोधन विधियां। जल शोधन विधियां, इसके बारे में। दूषित जल से रोग है बेटा, किससे? दूषित। अब दूषित क्या है? दूषित जल से रोग कौन कौन से होते हैं बेटा, देखते हैं अपन। जैसे कि हैजा है। क्या है बेटा? हैजा। चिलौरा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? चिलौरा। गुड। क्या है? चिलौरा। तो इसी कारण से ये है हैजा। हैजा एक ऐसी बीमारी है बेटा, दूषित जल वगैरह हो जाता है ना, उससे काफी गंदगी हो जाती, गंदगी वगैरह होती है ना उससे, तो ये अपने पेट के अंदर चले जाते हो, फिर अपना पेट डाइजेशन खराब हो जाता है। खराब होने के कारण से बार बार उल्टी दस्त होने लगते हैं, यही हैजा की बीमारी है बेटा। अब आता बेटा डायरी, दस्त। ठीक है, ये भी यही है। और बेटा अब बात पीलिया यानी कि जोडास और टाइफाइड, ये चीजें सब किससे बेटा? दूषित जल से होती हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आप उनको स्वच्छ पानी यानी कि आरओ का पानी भी यूज करते हैं लोग आज। आरओ, आरओ वाटर। ठीक है, लेकिन नहीं हो पाता तो फिर भी छान कर और अच्छी स्वच्छ, ठीक है, गर्म करके उबाल कर उससे पीना चाहिए पानी को ज्यादातर। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा अपना जल शोधन की सर्वश्रेष्ठ विधि। ठीक है, क्या है? जल शोधन की सर्वश्रेष्ठ विधि को बताया गया है बेटा अपने बारे में। पानी को उगालना, देखो मैंने अभी बताया था वही चीजें है बेटा। ठीक है, अभी बता रहा था ना मैं आपको कि पानी को उबाल कर बेटा पीना चाहिए, तो यही चीज है। क्या है बेटा? बॉइलिंग, उगालना, जिससे सभी हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाती हैं। यानी कि जैसे पानी को अपन गर्म करने पर सभी उनके जो भी बैक्टीरिया है, जीवाणु, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है बेटा? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं तो पानी स्वच्छ हो जाता है और अपन को बीमारी होने से बचाता है। अब आता है बेटा रासायनिक विधियां, इसमें क्या क्या बताया बेटा? क्लोरीन की गोलियां। गुड। क्या बताया बेटा? क्लोरीन की गोलियां एवं फिटकरी। क्या बताया गया बेटा? क्लोरीन की गोलियां यानी कि टेबलेट्स और फिटकरी ये डालते हैं तो क्या पानी का पूरी तरह से एकदम स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, अब आता है बेटा मलेरिया और डेंगू। डेंगू से बचाव। डेंगू और मलेरिया बेटा अलग अलग चीजें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। देखते हैं बेटा क्या है। ठहरे हुए पानी में मिट्टी का तेल, केरोसिन छिड़कना, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाए। ठीक है, क्या बता रहा है इसमें? जैसे कि ठहरे हुए पानी, जैसे कि तालाब, गली वगैरह होती हैं और गलियों में पानी चल रहा है, कुछ गड्ढे हैं उनमें भरा हुआ है, तो वो क्या, उनमें मच्छर पनपने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं। तो क्या है, अगर आप केरोसिन छिड़क देते हैं तो पूरी तरह से बेटा नष्ट हो जाते हैं, इनका प्रजनन रुक जाता है। तो इसी कारण से ज्यादा पैदावार नहीं हो पाती है, तो फिर थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है अपन लोगों को। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट है बेटा केरोसिन। बेटा आप जानते हैं लंप बोलते हैं आप लोग, लंप बोलते हैं ना, लंप जानते हैं आप? पहले चलती थी लेकिन अब नहीं मिलती अपन, कंट्रोल वगैरह से मिलती थी ना, वही चीज है केरोसिन। कुछ और मत समझ लेना आप लोग, है ना। ठीक है, अब आता है अपना जेएनएवी, सैनिक स्कूल और परीक्षा हेतु अति पूर्ण प्रसन्न है। ठीक है, देखते हैं बेटा क्या क्या है। देखो अपन ने अच्छी तरह से मैंने समझाया था आप लोगों को, और अपने अब इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, ये क्या है? सुई एवं जहाज का नियम है। सुई एवं जहाज का नियम किसका बेटा? सुई एवं जहाज का नियम बताया था मैंने आपको। तो लोहे की सुई का घनत्व क्या? डेंसिटी। क्या है बेटा? डेंसिटी। जी मैंने आपको अच्छी तरह से, लोहे की सुई का घनत्व यानी कि डेंसिटी पानी से अधिक होता है, इसीलिए डूबती है। और जबकि जहाज का ढांचा विशाल पानी में विस्थापित करता है। ठीक है, तो ये चीज मैं अच्छी तरीके से समझा चुका था आपको, और मैं आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन आपको समझ में आया होगा। अब आता है बेटा दूसरा प्रश्न है बेटा इसी प्रकार से। क्या दे रहा? अल बिरुनी। क्या? अल बिरुनी की पुस्तक है बेटा, क्या पुस्तक पूछ रहा है उसके बारे में अपन देखते हैं क्या है। अल बिरुनी की पुस्तक किताबें से हमें प्राचीन भारत के जल प्रबंधन, क्या बेटा? प्राचीन भारत के जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट और एवं तालों का निर्माण करने में मिल रहा है। मैनेजमेंट के बारे में बताया था बेटा उन्होंने भारत का। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अपना, आपको देखो, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी बेटा,
और कैसी लगी होगी आप कमेंट में बिल्कुल बताइए बेटा। और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है बेटा, निश्चिंत होकर आप नंबर दिया है अपना, और ये है नंबर अपना, ठीक है, 788012 और 101274, ये अपना नंबर है बेटा। कोई भी आपको परेशानी है निश्चित होकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ये दिया है अपना बेटा होम सक्सेस एकेडमी, अपना ऐप भी है, और इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करिए आप लोग, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप लोग हाँ सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग और अच्छे से सहयोग कर सकें, ठीक है। और आप लोगों को बेहतरीन समझ में आया होगा, मैं आशा कर रहा हूँ, ठीक है, इसी कारण से और बेहतरीन और कर पाएंगे और जल्द, क्योंकि टाइम कम है बेटा, इसके कारण से हमें बहुत अच्छी तरीके से मन लगाकर और सभी लोगों को अच्छे से पढ़ना है, कहने का मतलब ये है। और क्लासें डली हुई हैं और पर डे क्लासें हो रही हैं बेटा रेगुलर, ठीक है। और आज अपनी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई, मैं पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आगे से क्लासें रेगुलर रहेंगी अब, ठीक है। थैंक यू। और